Entrepreneurship has always remained important for the growth and prosperity of Indian economy. However, the number of local entrepreneurs emerging every year in India is very low. The country presently faces a dual challenge of severe paucity of highly trained quality labor as well as issue of non-employability in large sections of educated workforce. Understanding the importance of livelihood generation and promotion of entrepreneurship, Vishwa Kendra organized this webinar in collaboration with Prem Youth Foundation. नॉर्दर्न इंडिया में एक बहुत बड़ी कहावत होती थी पहले। मैं हमेशा इस बात को, चूंकि हम छोटे थे तो अक्सर लोग कहा करते थे कि सबसे जो पहला काम होता था, सबसे अच्छी श्रेणी का जो काम था वो खेती का काम था। दूसरी जो श्रेणी मानी जाती थी वो बिजनेस थी, अपना कुछ कारोबार। तीसरा जो अधम काम था वो नौकरी का माना जाता था, और फिर मरने से बचने के लिए जो काम होता था वो भीख का काम होता था। बीच में स्थितियां थोड़ी बदली थी, नौकरी को सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा। लेकिन चूंकि हम सुनते हैं समय हमेशा परिवर्तनशील होता है, और शायद वही घूम फिर के समय एक बार फिर हमारे सामने आ रहा है जब हम स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, और आज का जब हमारा देश युवाओं से भरा हुआ है, जो सबसे बड़ा एक यंग अभी ब्रिगेड हमारे देश में है। और ऐसे समय में जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, स्वरोजगार की बात करते हैं, तो लाजमी है हमारे बीच में ऐसे लोगों का होना। निस्बत और बॉस इंडिया फाउंडेशन जैसे संस्थाओं का हमारे इस कार्यक्रम में आना हमारे लिए स्वाभिमान और उसकी बात है। निस्बत एक राष्ट्रीय संस्थान है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में है। ये संस्थान विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करता है, फील्ड टेस्ट करता है और ऑर्गेनाइज करता है एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए। संस्थान नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलके साल भर हम लोग इंटरनेशनल प्रोग्राम करते हैं। उसके अलावा विभिन्न टारगेट ग्रुप के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं तो उनके लिए हम लोग मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, जिससे कि एक वातावरण बने, वो लोग भी इस बात को समझे कि उद्यमिता कितना जरूरी है, और सभी लोग जो कि प्रमोशन और डेवलपमेंटल रोल में हैं वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करें। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं टीचर्स के लिए, जिसमें हम ये बताते हैं कि बच्चे को ये बताया जाए कि उद्यमिता भी एक अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन है, और मैं कहूँगी इक्वली अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन है। ये माइंडसेट चेंज करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा संस्थान उद्यमिता विकास कार्यक्रम करता है, जो कि बेरोजगार युवकों के लिए जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, जो नौकरी लेने वाले ना हो के नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं, उसके लिए भी संस्थान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करता है। उनको अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, और इतना ही नहीं, इसके अलावा हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे युवा आगे आए। और अक्सर हमने देखा है कि ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग के बाद जब वो अपना उद्यम शुरू करने चलते हैं तब उन्हें बहुत सी टीथिंग प्रॉब्लम आती है। तो हर लेवल पे किस तरह से वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, किस तरह से वो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन भरें, किस तरह से मार्केटिंग टाई अप करें, तो इसमें निस्बत सपोर्ट करता है। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊंगी कि प्रधानमंत्री युवा योजना हम बिहार में भी चला रहे हैं। मिनिस्ट्री की एक स्कीम है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम फील्ड टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम स्किलिंग इकोसिस्टम में
एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे लाया जाए, इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, हैंड होल्डिंग एंड मेंटरिंग है। उसके अलावा ये भी कोशिश की है कि बच्चे कुछ अच्छे बिजनेस आइडिया के साथ सामने आए, बिजनेस प्लान कंपटीशन है और उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, अवार्ड दिया जाए। तो संस्थान की ये कोशिश है कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा हम लोगों को प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें कि वो रोजगार और स्वरोजगार को अपनाएं। महिलाओं के लिए हम महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन कराते हैं। संस्थान विभिन्न प्रकार के रिसर्च भी करता है, ये भी कोशिश करता है कि प्रेजेंट सिनारियो क्या है और प्रेजेंट सिनारियो को देखते हुए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से संस्थान का ऑब्जेक्टिव यही है कि विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिसर्च, क्लस्टर डेवलपमेंट, स्टडीज के द्वारा कोशिश की जाए कि उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। Entrepreneurship part, while all the three models so far in Bosch, what I mentioned are job-oriented models. The apprenticeship program of 3 years, the skill development called Bridge of the 3 months program, and also the artisan training, all those are the job-oriented models. I will talk something very, very concrete, something very, very specific as to if somebody wants to become a rural entrepreneur in the auto sector. And let me talk about my own sector first before I come to the other, because there are opportunities everywhere. In a typical village, and India has about 6 lakh villages, in any of the typical villages, there are a lot of vehicles of all types. You have two-wheelers, you have tractors, you also have the other type of engine, the station engines, etc. There are technicians needed there. And currently, if somebody has to get their two-wheeler or an tractor or any of those vehicles to get repaired, they have to drive those vehicles to a certain distance, 10 kilometer, 15 kilometer, 20 kilometer in some cases. We have designed a course now where we can train the youth on auto repair and also the sale, both sales and service for an auto component, where someone can stay in their own village, because we do not want to promote migration from the rural India to the cities. Cities are already crowded. We want them to offer a rural entrepreneurship opportunity in their own village. In a typical village, and India has about 6 lakh villages, in any of the typical villages, there are a lot of vehicles of all types. You have two-wheelers, you have tractors, you also have the other type of engine, the station engines, etc. There are technicians needed there. And currently, if somebody has to get their two-wheeler or an tractor or any of those vehicles to get repaired, they have to drive those vehicles to a certain distance, 10 kilometer, 15 kilometer, 20 kilometer in some cases. We have designed a course now where we can train the youth on auto repair and also the sale, both sales and service for an auto component, where someone can stay in their own village, because we do not want to promote migration from the rural India to the cities. Cities are already crowded. We want them to offer a rural entrepreneurship opportunity in their own village. So there we have a training program for these rural youth. We also help them, we also do their hand holding. I was very happy to hear Dr. Sinha in the afternoon. She was talking about NISBUD supporting these youth. So similar kind of a thing. I know that though they being a government organization can do much more. And they can also ask the banks to give them loans, but we do it at our own level. We train them. We do the hand holding of them. We help them setting up their small enterprises in the villages, in their own villages, and we ensure the sustainability of that. Of course, Bosch has its own network of the distributors who sell the Bosch parts, and they support. But not necessary that these entrepreneurs have to only do
the Bosch business. They are free to do the business of any other companies as long as they become competent to handle those products and those services. Rural entrepreneurship is something which in a country like ours, I think is the most important part of any skilling or employment program. We will not be able to provide 1 million jobs to the youth every month. The numbers stare at us. 10 lakh youth in India complete 18 years of age every month. And 18 years is called as in working age in India, which means we should be offering 1 million jobs to the youth in India. We don't have that many number of jobs. So there is no choice but to offer entrepreneurship courses. And if these entrepreneurship courses are only available in the cities, we will be leaving out a big chunk of the target intended beneficiaries into the rural India. So that is why the rural entrepreneurship is the focus for Bosch. I think this should be the focus for all the other companies also, mainly led by the government. मित्रों, हम तो आप सभी लोगों को सुन रहा था और बहुत ही अच्छा सत्र रहा और आचार संहिता लागू होने नीरज जी और विकास वैभव जी नहीं जुड़ पाए। आगे फिर हम लोग इनको जोड़ेंगे कार्यक्रम में और बहुत ही बढ़िया और ज्ञानवर्धक और युवाओं के लिए प्रेरणा पुंज का काम करेगा यह वेबिनार। और हम सबसे बधाई देना चाहते हैं अपने जितने विश्व युवक केंद्र के उदय भाई, अजीत जी, आनंद जी, मुक्ता, मंजूनाथ जी, सारे जो टीम वहाँ जितने प्रतिभागी हमारे पूरे देश से लगभग हम तो देख रहा था 360 लोग जुड़े हुए थे। इसी के साथ सारे जितने मित्र जुड़े हुए हैं सबको हम प्रेमित फाउंडेशन और विश्व युवक केंद्र की ओर से उनका मैं चंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ और उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पूरे टाइम इस वेबिनार में शामिल हुआ, इसके लिए धन्यवाद। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.